नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कल कि अब अगली क्लास से झारखंड पीसीएस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य के मुद्दों को भी हल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ आईएएस देते रहना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं। उसके साथ साथ पीसीएस भी देते रहें, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते रहें। तो इसी सिलसिले में आज से मैं उन मुद्दों की भी चर्चा करूंगा जो राज्य स्तरीय सेवाओं में भी अत्यंत चर्चित रहे। और एक बात और कि हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग थलग नहीं है, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो। हाँ, अंकों के आधार पर या प्रश्न के आकार के आधार पर अंतर जरूर हो सकता है। दोस्तों, हमारी इस क्लास से हिंदी साहित्य का खंड क शुरू होगा और कोशिश करूंगा कि आप उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को भी जान सकें, सीख सकें, पहचान सकें। खंड क में भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान न केवल रोचक है और सहज है, बल्कि विज्ञान की तरह अंकदायी भी है। इसके सूत्रों को, इसकी विशेषताओं को जानना, पहचानना और हमेशा के लिए याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि से ही, हमारे बोलचाल के जुड़े हुए परिवेश से ही इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आए आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के खंड का भाषा विज्ञान के पहले यूनिट अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी। दोस्तों, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, अर्थात हिंदी भाषा में उनकी बोलियों की ही चर्चा की जाती है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, इन्हीं बोलियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से हुआ, एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से हुआ। सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आई, वैदिक संस्कृत से बिगड़कर लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से ही हिंदी की बोलियां जन्म ली।